बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML5 फॉर्म एलिमेंट्स को। ठीक है, हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया, उससे पहले हमने मीडिया एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था, और नेक्स्ट कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ HTML फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि HTML5 में जो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे उसमें इनपुट में हमें बहुत से नई वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि उनका हमें क्या फ़ायदा होता है। लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम एक एलिमेंट, एक टैग देखते हैं। डेटा लिस्ट के नाम से एक टैग यूज़ किया जाता है HTML5 फॉर्म में। उसको देखते हैं कि उसका मकसद क्या होता है और उसको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में राइट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लें कि जो HTML5 डेटा लिस्ट का टैग होता है वो क्या है, उसको यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, द डेटा लिस्ट टैग स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। एक इनपुट एलिमेंट के लिए पहले से एक लिस्ट, प्री डिफाइंड ऑप्शन की लिस्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक कंप्लीट लिस्ट डिफाइन कर देंगे जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में हमारे पास फॉर्म में वहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द डेटा लिस्ट टैग इज यूज टू प्रोवाइड एन ऑटो कंप्लीट फीचर ऑन इनपुट एलिमेंट्स। ऑटो कंप्लीट फीचर से मुराद ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप गूगल में फ़र्ज़ करते हैं, आप जस्ट राइट करते हैं प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम राइट करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है नीचे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। यानी कि प्रोग्रामिंग के बाद जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको कंप्लीट लिखना नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ठीक है, हम जस्ट एक या दो कैरेक्टर राइट करते हैं, हमारे पास बाकी कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास उसको हम सर्च कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। तो ये ऑटो कंप्लीट फीचर बेसिकली इस डेटा लिस्ट के टैग में देखा जाएगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है, यूजर्स विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस एज दे इनपुट डाटा। तो यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, प्री डिफाइंड ऑप्शंस, वो ऑप्शंस होंगे जो पहले से हमने डिफाइन किए होंगे, और जैसे ही इनपुट के लिए हम कुछ भी राइट करेंगे तो उन्हीं ऑप्शन में से जो भी उस कैरेक्टर के साथ वर्ड स्टार्ट होता होगा वो हमारे पास सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यूज द इनपुट एलिमेंट्स लिस्ट एट्रीब्यूट टू बाइंड इट टुगेदर विद अ डेटा लिस्ट एलिमेंट। हम यहाँ पे एक लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि हमने HTML4 में कहीं पे यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे हम इनपुट के साथ लिस्ट का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और फिर उसको हम बाइंड करवाएंगे डेटा लिस्ट के एलिमेंट के साथ। तो इसको देखते हैं कि प्रोग्राम में हम किस तरीके से राइट करेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम की, और यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म का हम टैग यूज़ करते हुए यहाँ पे सिंपल जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं उसी तरीके से एक फॉर्म का हम टैग यूज़ करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये ना भी राइट करेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट का फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी हम यहाँ पे नाम इसको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नेम के एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है फ़िलहाल। तो इस तरीके से हमने एक इनपुट टाइप यूज़ की और उसमें हमने एक लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया है सब्जेक्ट के नाम से। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही वाला टैग यूज़ करते हैं डेटा लिस्ट का। ठीक है, डेटा लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे, इसको क्लोज करें। और यहाँ पे डेटा लिस्ट के टैग को बाइंड करवाने के लिए, जैसा कि स्लाइड में हमने पढ़ा था,
हम यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे और आईडी में हम सेम जो हमने ऊपर लिस्ट का नेम रखा है, जहाँ जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिस्ट का नेम रखा है, हम यहाँ पे आईडी को वो नेम देंगे ताकि ये आपस में बाइंड हो सकें लिस्ट के साथ। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने जो लिस्ट क्रिएट करनी है उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑप्शन, जैसा कि हम HTML4 में राइट करते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन का टैग यूज़ करें और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लें 4-5 टाइम। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लिया और यहाँ पे वैल्यू में हम राइट करते हैं फॉर एग्जांपल वैल्यू इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल मैथ, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिज़िक्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से इसको कॉपी कर लें ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं राइट कर लेता हूँ पॉलिटिक्स, और यहाँ पे राइट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल उर्दू। और चलें, इतना काफ़ी है। इसको अगर हम यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं, पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। उससे पहले यहाँ पे एक साथ इनपुट का बटन भी बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं सबमिट का, और इसको मैंने यहाँ पे क्रोम में राइट किया है, सॉरी क्रोम में मैंने इसको रन किया है सबमिट। ठीक है, इसको वैल्यू दे दें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्रोम में मैंने इस वजह से ओपन किया है क्योंकि फायरफॉक्स में कुछ वैल्यूज़ पहले से मेरी फॉर्म की वैल्यूज़ जो थी वो भी साथ मिक्स हो के ऊपर ड्रॉप डाउन में नज़र आ रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको आप कैशे वगैरह को क्लियर कर लेंगे तो फिर इशू नहीं होगा। बहरहाल हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा लिस्ट का एक टैग यूज़ किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस में वैल्यूज़ दी हैं, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, उर्दू एक्सेट्रा। ठीक है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बटन भी साथ बना दिया है कि चलें यहाँ पे एक बटन भी नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस बॉक्स पे जो इनपुट टाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ का, तो ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट या ऑटो फिल भी इसको बोलते हैं, ये आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ PH। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने जस्ट P राइट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट में P से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं जस्ट उसी की लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी की जो ऑप्शंस हैं, बाकी की जो लिस्ट है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि आप किसी भी सर्च इंजन में करते हैं या गूगल में करते हैं, गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करने लगते हैं, जस्ट P राइट करते हैं तो P के साथ जितने भी वर्ड्स, सारे के सारे तो नहीं लेकिन जो 8-10 वर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट या ऑटो फिल होना। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने M के साथ 2 सब्जेक्ट राइट किए थे, तो यहाँ पे E के साथ अगर मैं यहाँ पे E राइट करता हूँ, सॉरी बल्कि E, अच्छा इसमें आ रहा है E के साथ हम कोई यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अच्छा, मैथ के लिए मैंने ये M राइट किया था। ठीक है, हम यहाँ पे M राइट करते हैं
तो एम के साथ जो भी वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं एम के बाद ए राइट करता हूँ तो अभी भी है, उसके बाद मैं अगर टी राइट करता हूँ तो फिर यही एक वर्ड है जिसके ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मैं ई राइट करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक इंग्लिश है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और एक मैनेजमेंट में ई उसमें एज अ करेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। अगर बाकी देखें मैथ्स में ई नहीं है, फिजिक्स में भी ई नहीं है, उर्दू में भी ई नहीं है, और पॉलिटिक्स में भी ई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आई को चेक करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं जस्ट आई राइट करता हूँ तो इंग्लिश में भी आई है, फिजिक्स में भी और पॉलिटिक्स में भी आई का जो करेक्टर है वो यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये डेटा लिस्ट का हमें ये फ़ायदा है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है जिसमें प्री डिफाइंड ऑप्शंस, ठीक है, ये सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, और जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटो कंप्लीट यानी कि ऑटो फिल वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाता है। तो ये है डेटा लिस्ट का टैग, ठीक है। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि अगर हम कोई भी करेक्टर एक राइट करते हैं, दो राइट करते हैं, तो ये जो डेटा लिस्ट का टैग है ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा, रिकग्नाइज करेगा कि जो आई का करेक्टर है वह कौन कौन से वर्ड में है, या जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एस, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी एस है, फिजिक्स में भी एस है, पॉलिटिक्स में भी एस है, तो हमारे पास उन वर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रही है। तो ये कह लें कि सर्चिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम टैग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट टाइप यूज़ करनी है, उसमें हमने लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उस लिस्ट को हमने डेटा लिस्ट के टैग के साथ बाइंड करवाना है आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए, और उसके बाद हमने ऑप्शन का टैग यूज़ करते हुए जितनी भी वैल्यूज़ देनी है वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट एक और एलिमेंट है HTML फॉर्म में, उसको डिस्कस करने के बाद इनपुट टाइप में बहुत सी वैल्यूज़ है डिफरेंट जो कि HTML4 में नहीं थी, HTML5 में मौजूद हैं, और वो उनकी वर्किंग क्या है, वो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में इजाज़त रखा करें। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।